हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की क्या टाइप्स रहती है। आज हम सॉल्यूशन की टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। कितना सोल्यूट हमने ऐड किया सॉल्यूशन को बनाते समय, उसके बेसिस पर सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहली टाइप आती है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है या फिर सॉल्वेंट जो है वो आपकी मैक्सिमम या एक्सेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसे हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी द सॉल्यूशन इन विच solute is present in less amount than the solvent is called a dilute solution, or the solution in which solvent is present in maximum amount than solute is called dilute solution. जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री लैब के अंदर प्रैक्टिकल किए हो तो देखा होगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब यही है कि सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूट है और उसके पार्टिकल्स कम हैं, वाटर के अंदर उसे मिक्स करके डाइल्यूट किया गया है, तो वाटर के पार्टिकल्स यानी अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए उसे हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डाइल्यूट से जस्ट ऑपोजिट। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट देन सॉल्वेंट, यानी वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट से मैक्सिमम क्वांटिटी में है उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, या वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट सोल्यूट से कम पाया जाता है उसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो अगर केमिस्ट्री लैब में किसी केमिकल के ऊपर लिखा है कंसंट्रेटेड एसिड, तो कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब कि उसमें एसिड एज ए सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में है और वाटर एज ए सॉल्वेंट मिनिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसी भी लिविंग टिश्यू से या जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उससे वाटर को डिहाइड्रेट करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं ताकि वो कंसंट्रेटेड से डाइल्यूट के अंदर चेंज हो जाए। तो आइए इसी को हम समझते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को कैसे डाइल्यूट किया जा सकता है। मान लीजिए आपको दिया गया है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हमें इसे करना है डाइल्यूट, और डाइल्यूट का मतलब हमको उसमें वाटर को ही ऐड करना है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं, आप एसिड को पानी में डालोगे डाइल्यूट करने के लिए या वाटर को एसिड में डालोगे डाइल्यूट करने के लिए। तो इसका सही जवाब है कि हम एसिड को वाटर के अंदर डालते हैं, वाटर को एसिड के अंदर कभी नहीं डालते। कारण एसिड को जब हमने वाटर में डाला तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण हीट प्रोड्यूस करता है, जिस हीट को वाटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पर जब वाटर को हम एसिड में डालते हैं तो अगेन वही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके कारण एक्सेस ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुई वो वाटर को इवेपोरेट यानी स्टीम के अंदर चेंज कर देता है। अब वाटर के पार्टिकल्स एसिड के साथ अभी भी क्या है, कांटेक्ट में है। तो जब वाटर स्टीम बनता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण, तो ये ऊपर की तरफ उड़ता है और ये हमारे हाथ पर, कपड़ों पर, हमारे चेहरे पर गिर के उसे जला सकता है। तो ये एक्टिविटी 9th क्लास के अंदर बताई जाती है, 10th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये आपको एक रिमाइंडर के तौर पर बता दिया कि कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करने के लिए हम हमेशा एसिड को पानी के अंदर डालते हैं। नाउ अगेन बैक टू अवर टॉपिक, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आप जितना चाहो उतना सोल्यूट ऐड कर सकते हो।
यानी द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का जस्ट ऑपोजिट, यानी कि जब आप ज्यादा अमाउंट में या अब और ज्यादा सोल्यूट को आप नहीं डिसॉल्व कर सकते इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, उसे हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक गिलास पानी लिया, उस पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच शक्कर को, शुगर को डाला, वो डिसॉल्व हो जाएगी। 2 चम्मच को डाला शुगर, वो भी डिसॉल्व हो जाएगी। 3 चम्मच, 4 चम्मच, 5 चम्मच तक भी हम ये मान सकते हैं कि वो शुगर 1 गिलास पानी में डिसॉल्व हो रही है। तो जब तक शुगर पानी के अंदर डिसॉल्व होती जा रही है वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जब उस शुगर ने उस पानी के अंदर घुलना बंद कर दिया तो अब वो क्या बन गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये इन दोनों के अंदर फर्क है जो आपको एग्जाम्पल की मदद से बताया। नाउ द केस अराइजेस कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को किस तरीके से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट घुलना बंद हो चुका है और अब हम उसको और ज्यादा सोल्यूट ऐड करना चाहें, तो यहां पर आपकी कंडीशन आती है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे यानी इंक्रीज कर देंगे तो इसकी वजह से वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इस वजह से अब सोल्यूट के पार्टिकल उस स्पेस के अंदर आकर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर एक चीज ये भी देखनी है कि अगर सोल्यूट सॉलिड है और आप उसे लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी प्रोसेस को रूम टेम्परेचर पे करते हैं तो रूम टेम्परेचर फिक्स होने की वजह से प्रेशर भी क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। गैसेस के केस में डेफिनेटली प्रेशर हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सोलिबिलिटी। अब नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब कि वो सॉल्यूशन जो कि हाई टेम्परेचर पर बनाया जाता है और जिसके अंदर सोल्यूट ये मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, किसके अंदर? इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, यानी the solution which is prepared at high temperature containing maximum amount of solute in the given quantity of the solvent is known as supersaturated solution। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सोल्यूट हमेशा क्या कम होता है, सॉल्वेंट हमेशा क्या ज्यादा होता है। तो यही चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर अब मैक्सिमम क्वांटिटी में सोल्यूट को हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल जो आप लोगों को पूछना चाहिए कि सर यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर किया हमने तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में चेंज हो गया, ये सॉल्यूशन भी हाई टेम्परेचर पर ही बन रहा है, तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि इसमें जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम सोल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व करना स्टार्ट हो जाता है, यानी आप सैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड में चेंज कर रहे हो। पर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले वो ऑलरेडी सैचुरेटेड कंडीशन में होता है और हीट करने की वजह से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो इन दोनों में फर्क ये है
कि सैचुरेटेड हाई टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड हो जाएगा और वापस वो अगेन सैचुरेटेड बन जाएगा। पर सैचुरेटेड को जब हाई टेम्परेचर पर हमने मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो वो सुपर सैचुरेटेड बन जाता है। इसे एक छोटे से एग्जांपल की मदद से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमको नींबू पानी बनाना है, तो नींबू पानी बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पानी लेंगे, उसमें नींबू का रस डालेंगे, शुगर या सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बट यहाँ पर कंडीशन आती है कि आपको ठंडा नींबू पानी बनाना है, तो दो सवाल आते हैं कि आप गर्म पानी या नॉर्मल वाटर के अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स को डालकर बाद में बर्फ को ऐड करोगे या आप स्टार्टिंग में ही ठंडा पानी लेकर उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करोगे। तो जब हम स्टार्टिंग में ही ठंडा पानी ले लेते हैं तो उस पानी का टेम्परेचर क्या होता है, कम टेम्परेचर पर सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड में कम हो जाती है, तो नींबू पानी बनाने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। पर अगर हमने नॉर्मल टैप वाटर लिया, रेगुलर वाटर लिया, उसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया, तो वो क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हुआ इसीलिए वो अनसैचुरेटेड होने की वजह से मैक्सिमम क्वांटिटी में इंग्रेडिएंट्स को डिसॉल्व कर लेगा और बाद में आफ्टर द एडिशन ऑफ आइस यू विल गेट द कोल्ड नींबू वाटर लेमन जूस। ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का आपको फर्क बताया। अब सुपर सैचुरेटेड और सैचुरेटेड में क्या फर्क होता है। हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो चाशनी बनाते हैं मिठाई को बनाने के लिए। तो चाशनी बनाते के समय वो कढ़ाई के अंदर पानी को गर्म करते रहते हैं और उसमें शक्कर को ऐड करते रहते हैं। तो क्योंकि पानी का टेम्परेचर यानी सॉल्वेंट का टेम्परेचर हाई हो गया, इसी वजह से उस गर्म पानी के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में शुगर ऐड हो जाता है, चाशनी बन जाती है जिससे मिठाई बनती है। और अगले दिन आपने शायद नोटिस किया हो कि जब वो सॉल्यूशन ठंडा हो जाता है तो वो शुगर ऊपर डिपॉजिट हो जाती है और पानी एकदम सेमी सॉलिड स्पेस के अंदर आ जाता है। सो ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, हाउ कैन वी कन्वर्ट saturated solution into unsaturated solution, and all about super saturated solution. Thank you.